देखिए, मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम अभी जो सभी वार्डों में महापौर को स्वयं वार्ड का दौरा कर रहे हैं और वहाँ की जनता के पास एक ही सवाल है कि तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार का जो हमने आवेदन जो दिया था उसका निराकरण अभी तक का नहीं हुआ है। तो हम कैसे विश्वास जताएं कि आप तुम्हार महापौर और तुम्हार द्वार में हम जो आवेदन दे रहे हैं हमारी समस्याओं का, वार्ड की समस्याओं का, व्यक्तिगत समस्याओं का, उसका निराकरण कैसे करेंगे। अगर आप अपने द्वार की बात करते हैं, द्वार में एक अतिथि सम्मान होता है, हम आपको सम्मान करते हैं, ये पब्लिक भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, हम सम्मान करते हैं आपका, हमारे द्वार में आया हुआ। लेकिन द्वार में आने का जो रीज़न है उस रीज़न को आप पूरा कीजिए। अगर वार्ड में अगर आप समस्याओं का समाधान अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपका वार्ड में घूमना निरर्थक है और बेकार है और ये बंद कर दीजिए। हम चाहते हैं जितनी आपने घोषणाएं वार्ड में आकर किए हैं उनका आप निराकरण करें। पब्लिक देख रही है कितना काम हो रहा है। हर वार्ड के हर पार्षद के पास पूरी सूची तैयार है कि कितना तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार में कितना तो लोगों ने आवेदन दिया है, किस किस एरिया में विकास से संबंधित आवेदन दिया है, वृद्धा पेंशन योजना का आवेदन दिया है, राशन कार्ड का आवेदन दिया है, स्मार्ट कार्ड का आवेदन दिया है। कहीं किसी का कोई काम नहीं हुआ। अंत में पार्षद के पास आकर उनको उस कार्य को करना पड़ा है। और मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ कि अभी तक आयुष्मान कार्ड जो शिविर के माध्यम से बनाया गया है, बन गया है, नेट में दिखा रहा है बना हुआ है, लेकिन अभी तक उसको प्राप्त क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी सवाल है। मैं महापौर जी से निवेदन करूंगा कि अगर आपने जो शिविर लगाया है उसमें आपने स्मार्ट कार्ड के तहत जो कार्ड आपने जो इशू किए हैं वो नेट में दिख रहा है, वो इन लोगों को क्यों प्राप्त नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो इस शिविर में उसको निकलवा कर तुरंत दीजिए, क्योंकि उनको जब वो चॉइस सेंटर जा रहा है तो वो न वहाँ बनवा पा रहा है न उसको कार्ड मिल पा रहा है, कहीं कहीं रह गए हैं वो। और भी बहुत जूझ रहे हैं, बहुत समस्या है, गरीब क्षेत्र है हमारा वार्ड। और बहुत से लोग जहाँ इस आयुष्मान कार्ड का कैंप लगा था, बड़ी लंबी लाइन थी और सबका बनाने के जो आश्वासन दिया था, जितना लोग का ऑनलाइन हुआ है उनको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और कह दिया गया था कि पार्षद के पास कार्ड पहुंच जाएगा, वहाँ से ले लेंगे, लेकिन अभी तक 1 साल से ऊपर हो गया, कार्ड अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचा है। मैं देवराज पारदी श्री राम नगर में निवास करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर्ड हूँ। हमारे महापौर जी का ये पहल कि तुम्हार महापौर तुम्हार द्वार, ऐसा अभी एक कार्यक्रम 12 तारीख को होने वाला है। मुझे याद है इसके पूर्व भी मेरे ख्याल से फरवरी महीने वगैरह में, फरवरी 2021 में इन्होंने एक ऐसे कार्यक्रम किया था, तुम्हार द्वार तुम्हार सरकार। ऐसे कार्यक्रम रखना महापौर के द्वारा सराहनीय कार्यक्रम तो है, परंतु दुर्भाग्य ये है कि सराहनीय कार्यक्रम का लाभ उनको कितना मिल रहा है या उनकी सरकार को कितना मिल रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। क्योंकि पब्लिक में हल्ला मचा हुआ है कि अर्जियां देते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, तुम्हारी सरकार में सारी बातें बोलते हैं, लेकिन उनका मैं समझता हूँ 1% भी कोई काम नहीं हुआ है। मैंने ही श्री राम नगर का एक पत्र लिखा था कि हमारे श्री राम नगर का रोड जर्जर हालात में है, इसका डामरीकरण कराई जाए। इस जगह में कभी नाली बनी ही नहीं नगर निगम की तरफ से। बरसात के समय यहाँ बाढ़ जैसी हालात हो जाता है और सारा गंदगी उस रोड में पसर जाता है, परंतु वो कार्यक्रम भी आज तक नहीं हुआ। बड़े दुख की बात खेद के साथ व्यक्त कर रहा हूँ। आज इस वार्ड में मैं देखता हूँ गरीब आदमी कोरोना के समय से जो भटके हुए थे, जो सब्जी भाजी आदि रेहड़ी ठेला लगा करके जो जीवन यापन कर रहे थे, इनकी बहुत दुर्दशा है। ये रोड के किनारे में सब्जी बेचने बैठ जाते हैं, निगम वाले आते हैं, बोले आपका ये अवैध दुकानें हैं। मैं आपको इस माध्यम से बता दूं कि यहाँ पर सारे इंक्रोचमेंट करने वाले बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो बहुत सारा इंक्रोच कर लिए, जो बड़े बड़े लोग हैं, परंतु वो गरीब आदमी जो अपनी रोजी रोटी के लिए बैठा हुआ है, उसको बेदखल करने में इनको कोई दुख नहीं होता। और बहुत पब्लिक की ये विचार, ये सोच, पब्लिक का हल्ला लोगों में है। और मैं महापौर जी से निवेदन करूंगा कि इन रेहड़ी ठेली वालों के लिए कुछ बसाहट व्यवस्था करें, इनकी रोजी रोटी भी चल सके, और जो आपने वादे किए थे तुम्हारी सरकार में
उस कार्य में कुछ तो कार्य बताइए जो आपने कराइए उसे कराइए, तभी ये आपकी सफलता होगी कि आपने तुम्हार द्वार तुम्हार सरकार की का हमने कुछ कंप्लेंट दिया है और अब तुम्हार महापौर तुम्हार द्वार के हिसाब से भी हम कुछ देने वाले हैं। समस्या क्योंकि ये बीजेपी वार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस शासन ये सोच लेती है कि ये वार्ड बीजेपी वार्ड है। नहीं, पब्लिक आपकी, पब्लिक ने महापौर आपको बनाया, पब्लिक ने मुख्यमंत्री आपको बनाया है, आपकी सरकार बनाया है। आप ध्यान दीजिए इस कार्य, ये बीजेपी और कांग्रेस मत करिए और इस जगह कांग्रेस पर ध्यान दीजिए, कुछ डेवलपमेंट कराइए, लोगों को निहायत मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करिए। धन्यवाद। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।